हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड ऑफ लुकिज्म। तो आज का होने वाला है एपिसोड 3। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि डैनियल होता है, उसकी फाइट हो जाती है जैक ली से, जो कि अपने स्कूल का सेकंड बॉक्सर था। उसने डैनियल से मात खाई, यानी डैनियल ने उसे भाई एक पंच में ढेर कर दिया। तो ये बात मानो कि पूरा क्लास में बिजली की तरह फैल गई। यहाँ तक कि म्यूजिक एंड डांस डिपार्टमेंट, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, भाई जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उस कॉलेज में, सारे के सारे डिपार्टमेंट में जो भी पावरफुल लोग होते हैं, सबको ये न्यूज़ फैल गई कि एक डैनियल नाम का नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, वो जैकली को पीट दिया, जो कि एक स्कूल का भाई सबसे पावरफुल यानी कि सेकंड बॉक्सर है। सारी बातें जानने के बाद जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स थे जो कि पावरफुल थे, वो सारे के सारे उसे देखना चाहते थे। तो उसमें एक वास्को था, विंजिन था जो कि डांस डिपार्टमेंट में था, वास्को था आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में। स्कूल का जब लंच टाइम होता है उस समय उस नए ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलने आते हैं, तो सारे आपस में आके भिड़ जाते हैं। यानी कि पहले विंजिन आता है उससे बातें करने के लिए, जैकली से थोड़ा सा जैकली को चिढ़ाता है वो, तो उसमें भी फाइट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उसी समय वास्को की एंट्री होती है और वास्को से भाई सब डरते हैं। वो विंजिन भी डर गया, जैक भी डर गया उससे। वास्को जाता है और उसको डायरेक्ट शोल्डर पकड़ लेता है और शोल्डर पकड़ते उसको बिठा देता है नीचे। तो भाई जितने भी वहाँ के क्लास के लोग जो रहते हैं वो सोचने लगते हैं कि भाई ये तो स्क्वीज ऑफ डेथ है, इसके हाथों की पकड़ से तो कोई बच ही नहीं सकता है। लेकिन भाई ऐसा हुआ कि उसने क्या किया, एकदम आराम तरीका से अपने कंधे पे हाथ रख के उसके हाथों को हटा दिया और बोलता है कि भाई मुझे माफ़ करना, मैं आपको हो सकता है कुछ गलत समझ लिया हूँ। तो भाई उसकी पावर देख के सारे क्लास के जो बच्चे थे उसके होश उड़ गए कि भाई ये हो कैसे सकता है कि उसका जो हाथ का जो स्ट्रेंथ है बहुत है वास्को का, और उसका हाथ का स्ट्रेंथ से वो बच गया। तो पहले का वीडियो में बस इतना ही था। हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सारी चीज़ें देखने के बाद जो वास्को का जो एक साथी रहता है, जो उसके साथ स्क्वाड में रहता है, वो सोचता है कि जैसा सोचा था मैंने वो तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है ये काम को बिगाड़ सकता है। अगर मान लो ठीक है वास्को तो जीत गया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है ये बात हाथ से बाहर निकल आए। उसे पीटना कोई वर्थ इट तो है नहीं। लेकिन अगर बाय चांस वास्को हार गया तो जो हमारा बर्न नकल्स का जो स्क्वाड है उसके लिए बहुत अपमानजनक बात हो सकती है। यहाँ वास्को अलग ही सोच में कि हैंडसम गाय थोड़ा बूढ़ा है, इसको पीट के लेसन सिखाना चाहिए। तो वास्को जैसे ही लड़ाई करने का स्टार्ट ही करता है कि उतने में ही वो लौंडा आ जाता है लड़ाई को रोकने के लिए, और जो वास्को रहता है वो भी चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है। और बीच में वो आकर बोलता है कि अच्छा तुम किसी और को सोच के वास्को भाई को बुलाए थे क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो वो बातें करता है कि तुम कौन से क्लास में, फैशन क्लास में हो क्या? तो डैनियल बोलता है हाँ फैशन क्लास से हूँ। तो उसके साथ जो विंजिन रहता है वहाँ पे जो देख रहा होता है सारे नज़ारे को डांस डिपार्टमेंट से, तो वो बोलता है कि भाई क्या मैंने एक शो मिस कर दिया। लेकिन जो जैक रहता है वो तो पिट चुका होता है, वो बोलता है कि अच्छा हुआ वो नहीं लड़ा, वो स्टूपिड तो नहीं है, नहीं तो फिर वो भी पिट जाता। जैक को पता चल गया था ये चीज़। तो सारा माहौल शांत होने के बाद भाई वो डैनियल जो रहता है वो अपना खाना पे ध्यान लाता है, बोलता है चलो ठीक है अब सब चीज़ बला हटी, अब खाना खाते। तो उसका साथी यह सोचता है कि ये जो नया लड़का है वो तो वास्को के सामने ही खड़ा हो गया। और जब डैनियल खाना खा रहा था तो वो वास्को के बारे में सोचता है कि भाई वो कितना अच्छा है, कितना स्वीट है, मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। और जो जीहू था वो सोच रहा कि भाई मैं इस चंगुल से बाहर जाऊँ, बस कुछ कैसे भी करके हो मैं इस चंगुल से बाहर निकलूँ, मुझे ये सब में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। और वास्को उस जीहू से बोलता है कि ओए लिटिल गाय, छोटे बच्चे, तुम ऐसे ऐसे लोगों के पीछे सरेंडर मत करना, अपने आप पे भरोसा रखना। और उसके साथ जो साथी रहता है वो बोलता है चलो चलो अब बहुत हो गया, खाना खाने चलते हैं। और वास्को बोलता है कि चलो ठीक है, क्या है मेन्यू में क्या है? तो डैनियल सोचने लगता है कि भाई चलो ठीक है, वो तो बोल के चला गया कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ सरेंडर मत करना, लेकिन ये पॉइंट किसके पे करके बोला है? तो डैनियल भी थोड़ा शौक हो गया। और जीव बोलता है कि वास्को भी लगता है कि सब चीज़ गलत समझ लिया है, और भाई ये कितना रूड है भाई, उसने मुझे लिटिल गाय कह के बुलाया है। तो उस जगह पे एली जैंग भी बैठा हुआ रहता है और वो देखता है कि हैंडसम है और काइंड भी है। तो सोचता है कि हो सकता है मुझे ये अपनी बाल काटने दे। जो आपको याद होगा कि पहले जो 3 लौंडे मिलके डैनियल को पीटना चाह रहे थे, वो उसका मन गया था बदल, और बोलता है कि हमें डैनियल के साथ क्लोज हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए था कि तुमने तो देखा ही था कि वो वास्को के सामने कैसे टिका रहा, और तुम्हें तो उसने गर्दन पकड़ के ऊपर ही उठा दिया था। तो उसका साथी जो रहता है बोलता है सट आप चुप रहो, ये सब बकवास बातें मत करो। और बोलता है कि चलो ठीक है, तुम ऐसा सोचते हो क्या कि उसके साथ हो जाना अच्छा रहेगा? और सारे बातें मान जाते हैं और सारे प्लान बनाते हैं कि चलो हम लोग उसके साथ मिल जाते हैं, डैनियल के साथ। लेकिन कैसे? वो सब ऐसा अब फिर से नया दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि लेकिन कैसे? और वो तीनों चले जाते हैं डैनियल के पास
और बोलता है कि चलो हम क्यों ना हम लोग साथ आ जाए। तो डैनियल भी शौक हो जाता है कि क्या हम लोग साथ हो जाए। बोलता है कि ये नया सेमेस्टर भी है और तुम्हें हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। और डैनियल बोलता है कि भाई इस चीज़ के लिए मैंने कितने सपने देखे थे, कितने सपने सजाए थे कि हम सब साथ में कहीं म्यूजियम पार्क जाएंगे, कहीं पे घूमने जाएंगे, कहीं पे ये एंजॉय करेंगे। सारे सपने उसने देख डाले थे और आज वो सपना सच होने जा रहा था। और वो तीनों बोलते कि चलो ठीक है, बात तय रही, हम लोग अब दोस्त हैं, तो हम लोग मिलते हैं 7 बजे शाम को। तो डैनियल थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है कि चलो ठीक है। और डैनियल को राहत आती कि चलो अब मैं भी किसी के साथ हैंग आउट कर सकूंगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसको थोड़ा सा याद आ जाता है कि सोना भी है, तो उसे राहत मिलती है कि चलो कल छुट्टी है, तो आज अगर एक्स्ट्रा सो भी जाएगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। और सारी चैट में बातें होती है कि डूली बोलता है कि तुम कहाँ हो, डैनियल बोलता है कि आ रहा हूँ थोड़ा समय लगेगा। मानो कि डैनियल को क्या लग रहा था, सपना लग रहा था कि भाई फ्रेंड दोस्तों के साथ चैट पे बातें हो रही है। तो पहले जो भी फ्रेंड चैट हुआ करता था उसका, डैनियल का, वो सब क्या लगता था कि जेल की तरह एकदम खाली खाली सा लगता था। लेकिन अब क्या है कि सारा का सारा भरा हुआ लग रहा है अब। और वो जाता और जैसे ही गेट पे पहुंचता वो सोचता है चलो ठीक है, लंबी सांस लो और अंदर चलो। नर्वस था लेकिन वो अंदर गया तो वहां देखता है कि तीनों के तीनों तो थे ही, एक लड़की भी थी और जैक भी था जिससे उसकी हुई थी लड़ाई। और वहां पे सब उसको बुलाने लगते कि आ जाओ। डैनी बोलती कि चलो आ जाओ, तुम मेरे पास बैठो। और जैक सोच लगता है कि ये लौंडा यहाँ क्या कर रहा है। तो उसका जो तीनों दोस्त था वो बोलता सरप्राइज। तो वहां बैठने के बाद जो वहाँ एक लड़का रहता है वो डैनियल को एक पैक देता है, बोलता है लो डैनियल तुम इसे पियो। लेकिन डैनियल क्या करता है, बोलता है कि मैं पीता नहीं हूँ। वो तीनों बोलते हैं कि जरूर तुम एक गरीब शराब पीने वाले होगे। तो उसके साथ जॉय भी बोलती है कि ऐसा तो फिर मैं भी हूँ। तो सारे के सारे उसको मिलके फोर्स करने लगते हैं। लेकिन इधर जॉय अलग ही हॉर्नी बन रही है। तो वहाँ पांचों के पांचों मिलके पूरा एंजॉय करते हैं। लेकिन जो डैनियल रहता है वो अभी भी थोड़ा सा डरा सा रहता है, शॉक्ड रहता है। तो ये सब चीजें होने के बाद वहाँ जो डूली रहता है तो वो डैनियल से पूछता है कि तो बताओ डैनियल तुम रहते कहाँ हो। तो डैनियल बोलता है कि मैं अकेला रहता हूँ। फिर से चौंक जाते हैं कि भाई तुम अकेले कैसे रहते हो। तो डैनियल को सब बोलने लगते हैं कि क्यों ना हम सब तुम्हारे घर आ जाए। लेकिन डैनियल अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इन सबको बुलाया तो जितने भी मेरी कांड है सारे इन लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा दूसरा बॉडी है वो रात में काम करने जाता है और मेरा ये बॉडी है जो कि दिन में मैं इधर उधर करता रहता हूँ। तो हो सकता है ये बहुत बुरा होगा कि अगर मैं इन लोगों को अपने घर बुलाऊं। तो डैनियल क्या होता है कि जॉय की तरफ ध्यान देता नहीं है कुछ भी। तो जॉय सोचती है कि ऐसे तो काम नहीं बनने वाला। तो सवाल कर लेती है डैनियल से कि डैनियल तुम हमेशा इतने बड़े बड़े कपड़े ही क्यों पहन के रखते हो, क्या तुम्हें ओवर साइज चीजें बहुत पसंद है। तो डैनियल बोलता है कि ये सब जितनी भी चीजें हैं वो सब मेरे दोस्तों के कपड़े हैं और वो उसका जो साइज है वो मेरे से हल्का बड़ा है और मोटा है। तो वहाँ पे जितने भी चारों होते हैं उसके तो पूरा समझो डर का माहौल आ जाता है कि क्या वो एक गैंगस्टर हो सकता है। 100% कोई ना कोई गैंगस्टर ही होगा, एक मोटा गैंगस्टर जो कि रात में काम करता है अपना। यहाँ तक कि जैकली की भी फट जाती है। तो उतने देर के बाद ही बाहर से आवाज आती है कि है बच्चों और कोई आ रहा है क्या। तो वहाँ पे उसकी जो होटल की मालकिन रहती है वो आती है और पूछती कि क्या कोई आ रहा है। तो सारे जवाब देते कि नहीं कोई नहीं आ रहा है। तो बोलती कि चलो ठीक है कोई नहीं आ रहा, लेकिन ट्रबल से दूर रहना, जस्ट स्टे आउट ऑफ द ट्रबल। तो उसकी नज़र जैसे ही डैनियल पे पड़ती है वो उसको पता नहीं रहता है कि वो अंडर एज के रहते हैं, लेकिन उसकी भी आंखें चमक जाती है और पूरा एकदम सा मुंह लाल हो जाता है उसका और चौंक जाती है और उसके बारे में पूछने लगती है कि ये हैंडसम गाय कौन है। और उसके मन में जो सपने आते हैं वो सोचती है कि भाई मेरे हस्बैंड तो 10 साल पहले ही मर गया है, क्या वो मेरी लोनलीनेस खत्म करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाके वो डायरेक्ट बैठ जाती है और बोलती है कि ये बच्चे क्या तुम कहीं और खाना पसंद करोगे। तो डैनियल जवाब देता है नहीं धन्यवाद। तो फिर वो बोलती है कि चलो ठीक है तुम्हें जो भी खाना हो तुम खा लो। तो जॉय जो रहती है वो कुछ खाने का टुकड़ा लेके डैनी को बोलती है डैनी आ करो। तो उसके बाद वो जो मालकिन रहती है वो भी थोड़ी सी जिलस हो जाती है। तो भाई क्या होता है कि जो वहाँ की मालकिन रहती है और जो जॉय रहती है उन दोनों में हो जाती है टकरार। तो दोनों के दोनों डैनियल पे हिस्सा अलग से अलग प्रकार के पैंतरा आजमा रही है कि कभी वो हेयर खोल रही है, कभी जॉय बोल रही है कि डैनी मैं भी बहुत हॉट लग रही। तो वहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे रहते हैं उस सब के नाकों से खून निकल जाते हैं और सब के सब बोलने लगते हैं यहाँ हॉटर है सब। तो मालकिन पूछने लगती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा नाम क्या है। दोनों में पूरी मानो कि एकदम से लड़ाई हो रही हो, एक दूसरे में लड़ाई हो रही है कि डैनी किसकी तरफ जाएगा। और डैनी यहाँ बेचारा अलग से ही डर से पसीना पसीना हो रहा है और ये सोचता है कि भाई लड़कियां कितनी डरावनी होती है। और बेचारा जैक पी के इतना टल्ली हो चुका था पूरा कि और बोलता है कि तुम लोग कितने निकम्मे हो। और वो बोलता है कि मैं मीरा को मिस कर रहा हूँ। तो उस होटल में सिर्फ वही नहीं होता है, उसके साथ भी और कोई लोग रहते हैं। तो वो क्या होता है कि वो बहुत सारी आवाज़ें कर रहे होते हैं सब मिलके। तो जितने भी लोग रहते हैं उसके आसपास बोलते हैं कि देखो वहाँ पे जो लगता है कि वहाँ पे स्कूल किड्स हैं, कितना आवाज़ निकाल रहे हैं और सब के सब उन लोगों को बुरी नज़र से देखते हैं। और जो है यहाँ पे अलग ही
डैनियल को अलग अलग तरीका से ऊपर चढ़ा रही है। लेकिन जो जैक रहता है वो पैक पे पैक लगाता जाता है। तो उसका साथ जो एक लड़का रहता है, तो उसका साथ जो रहता है वो बोलता है कि बस भी करो, तुमने बहुत पी रखी है। और पूरा पीने के बाद जब वो नीचे बेंच पे गिर जाता है तो वो बोलता है हे डैनियल। तो फिर डैनियल शॉक हो जाता है कि लगता है वापस से लड़ाई के लिए इनवाइट कर रहा है क्या। तो फिर जैक उठ के बोलता है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो और मुझे जलन आ रही है। तो उठ के बोलता है कि चलो ना, क्यों ना हम लोग फ्रेंड बन जाएं। तो डैनियल बोल डर के बोलता है क्या, और जैक बोला चलो हम लोग गले मिलते हैं आके। तो डैनियल की हालत पूरी बुरी हो जाती है, पूरा डरा डरा सा एकदम से पीछे जाता है और जैक आगे आ रहा है। उसके साथ ही जो रहते हैं वो बोलते कि जब भी ये ज़्यादा पी लेता है कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी कर देता है। और जॉय भी पूरे एकदम से आँख फट जाता है जॉय का। और जैक बोलता है कि डैनियल तुम तो जानते हो मेरी है ना। और जॉय को बहुत ही हंसी आ रही होती है डैनियल के साथ जॉय की ये बर्ताव देख के, जैक की बर्ताव देख। यहाँ तक भी डैनियल ने शराब नहीं पी थी, लेकिन जॉय ने वापस उसको दिया कि चलो तुम जरूर थक गए होगा, लो इसे पी लो। तो डैनियल को क्या होता है पता ही नहीं होता है कि वो जो जॉय उसे दे रही है वो पानी नहीं होता, वो होता है ड्रिंक यानी शराब होता है। वो जैसे ही पीता वो सारा शराब बाहर फेंक देता है और वो मम्मी से अपने माफी मांगने लगता है कि मम्मी मुझे माफ करना, मैं 17 का हूँ और मैंने शराब पी लिया और मैंने एक क्राइम किया है। सारे के सारे उसके बाद बोले चलो कोई बात नहीं, पी लो कोई दिक्कत ही नहीं। और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं दूसरे, तो वो सब बोलते हैं आपस में कि आजकल के बच्चों को तो कोई मैनर ही नहीं बचा है, हम लोग को उसे लेसन सिखाना चाहिए। तो वो जो लड़की रहती है वहाँ पे भी बैठी रहती है, वो बोलती है कि आवाज कम करो, वो लोग तुम्हारी बातों को सुन लेंगे। तो वहाँ जो आदमी रहता है वो बोलता है कि किसको फर्क पड़ता है, सुन ले तो सुन ले, क्या कर लेंगे वो। और डैनियल तो शराब नहीं पिया हो रहता है तो उसको सारी बातें समझ आ रही होती है और बोलता है कि क्या वो लोग जानबूझकर इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं क्या। तो डैनियल को ये सब सुन जाता है तो शक होने लगता है उसको। और जो औरत रहती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें पता है जो अगली लड़कियां होती है उसकी बूब्स बाहर रहते हैं और उन्हें लगता है कि वो सेक्सी हैं। तो डैनियल बोलता है कि बाहर तो आपके भी निकले हुए हैं, तो ये बोल किसके बारे में रही है। तो उसे पता चल जाता है कि यह जरूर जॉय के बारे में है। तो ये सब सुनने के बाद जॉय भी कहाँ चुप रहने वाली थी। तो जॉय भी बोलती है कि जिनके नहीं निकले हुए होते क्या वो बड़ा क्यों पहनते हैं, अपने आप को गर्म रखने के लिए। चलो ठीक है, गर्मी के लगने के लिए पहनती है। उसके बाद क्या है कि 2 लंगूर को भी अपने साथ रखती है। तो वो दोनों भी उसकी ओर देखते हैं। तो वो लेडीज बोलती है तुमने अभी क्या कहा। तो जॉय थोड़ा सा इनोसेंट फेस लगा के बोलती क्या मैं तो वो बोलती कि इनोसेंट होने का नाटक कर रही है। यहाँ डैनियल की अलग ही फटी जाती कि क्या करूँ, अगर ये सब और आगे तक बढ़ता रहा तो हम लोग जरूर से जरूर परेशानी में फंस जाएंगे। और वो जॉय को स्लट बोल देते हैं। वहाँ के जो आदमी रहता है वो जॉय बोलती है डैनियल से कि डैनी मुझे उसने स्लट बोला है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वहाँ पे जो एक आदमी रहता है जो कि उस लेडीज के साथ था दोनों, उसमें एक उठ के आता है और बोल कर आता है कि आज के बच्चों में बिल्कुल भी कुछ मैनर बचा ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट तो है ही नहीं। आदमी बोलता है कि तुम होते कौन हो मुझ पे देखने वाले। लेकिन तीनों सोचते कि चलो ठीक है हमारे पास तो जैक है, लेकिन जैक भी उससे सॉरी कहने लगता है। फिर उसके बाद ऑप्शन बचता है डैनियल। तो वो डैनियल की ओर देखता है। तो यहाँ तक ये बातें अलग थी। डैनियल को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि उसने अल्कोहल पी थी, उसको बहुत जोर का गुस्सा आया हुआ था। और तीनों के तीनों को राहत आ जाती है कि चलो ठीक है हमारे पास डैनियल है। तो दोनों आदमी उठ के आते हैं और बोलते हैं कि चलो अपना आईडी दिखाओ। और एक का मन में रहता है कि चलो ठीक है अब इसे लेसन सिखाना पड़ेगा। तो एक आदमी क्या करता है उस डूली के जो एकदम सर का बाल पकड़ के उसको पीछे खींच देता है और बोलता है कि तुम अपने आप को क्या सोचते हो। और डैनियल बोलता है कि तुम लोग अपने आप को क्या सोचते हो कि तुम कर क्या रहे हो। तो वो आदमी बोलता है कि क्या तुम्हें फाइट करना है, क्या तुम उसके लीडर हो। गेस व्हाट, किसकी ओर पॉइंट आउट किया होगा, आदमी की तरफ नहीं, अपने दोस्तों की तरफ, अपने उस तीनों लॉन्डो की तरफ पॉइंट आउट करके बोला कि तुम लोग डिसरेस्पेक्टफुल होना बंद करो। तुम लोग क्या हो कि सबकी रिस्पेक्ट करते नहीं हो, हर जगह कहीं ना कहीं ट्रबल ढूंढ लेते हो, परेशानी ढूंढ के आ जाते हो। तो तीनों के तीनों सोचने लगते कि ये इसको चढ़ गई है, ये जो कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। और बोलता है डैनियल कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है दूसरों को पीटने में। जैक अलग ही बैठ के सॉरी पे बोले जा रहा है। और एक से बोलता है कि है पॉइंटी अपना फोन दो मुझे, और वो भी डरा डरा अपना फोन उसको दे देता है। और डैनियल जैसे उस फोन को अपने हाथों में लेता है उसको कर देता है क्रश, और बोलता है कि हमेशा गंदी गंदी पिक्चरें लेते रहना बस तुम्हारा काम है। जिसका फोन रहता है वो उसकी होशो हवास उड़ जाती है कि मेरा फोन। और जो दोनों आदमी रहते हैं वो अब क्या होता है कि डर जाते हैं कि उसने एक हाथों से पूरा फोन क्रश कर दिया, पूरा फोन को निचोड़ डाला। और बोलते कि ये जस्ट हाई स्कूलर होगा, डरने की कोई बात ही नहीं है। और डैनियल का अपना मन में चल रहा है कि गलती तो हमारी ही है, जरूर हमें माफी मांग लेनी चाहिए। तो एक के मन में चल रहा होता है कि ऐसे ये सिंपल सा है, स्कूलर है। और डैनियल के मन में चल रहा था कि माफी मांगे तो मांगे कैसे। और वो जाके बोलता है हे गाइस,
तो क्या होता है कि जो दोनों रहते हैं वो डर जाते हैं और मन में सोचते हैं कि ये तो राक्षस लग रहा है एक तरह का। तो वो माफ़ी मांगने के लिए एक गिलास उठाता है और बोलता है कि मैं आपको माफ़ी के रूप में ड्रिंक दूंगा। तो क्या वो ऐसा उठाता है कि उसके हाथों से वो गिलास टूट जाता है और एक गिलास का हथियार बन जाता है। वो तीनों चौंक जाते हैं कि ये मिस्टेक से वो एक हथियार बना दिया, जरूर कोई एक्सीडेंट होगा। वो जैसे उसकी और उस गिलास को आगे लेकर बढ़ता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना। तो दोनों आदमी बोलते हैं कि तुम इस चीज़ के साथ माफ़ी मत ही मांगो तो सही रहेगा। तो वहाँ पे जो लेडीज़ रहती है उसको थोड़ा सा अजीब टाइप का लगने लगता है। तो उसके पास एक जो आदमी रहता है उसको लग जाता है थोड़ा गुस्सा और जाके बोलता है कि क्या तुमको पता है मैंने जियान हाई पे रूल किया था। यानी वो एक स्कूल होगा जो जियान नाम का होगा, उस पे वो रूल किया करता था। और बोलता है कि तुम लोग कौन सा स्कूल से जाते हो। तो सारे तीनों के तीनों बताने लगते हैं कि स्कूल हम लोग तो 20 के हैं। और जैक इतना पी के टल्ली हो रखा होता है, वो बोलता है कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, फैशन डिजाइन में हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि सोचता है अपने मनों में डर के कि भाई ये तो एक न्यू बेबी है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग 30s के हैं, 30 साल के हैं लगभग। और जो दोनों आदमी होते हैं उस डैनियल को पूरा एकदम से ऐसा राक्षस की तरह से देखते हैं। मतलब वो लग रहा होता है उन दोनों को कि डैनियल क्या एक राक्षस है। तो सीन चेंज है पापा। तो भले ही वो दोनों उस डैनियल को राक्षस समझ रहे होंगे, लेकिन उसके बाद तो लोग को पता चल गया था कि वो डैनियल उसे माफ़ी मांग रहा है। तो बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन मैं तुम लोग का चेहरा कभी भी नहीं भूलूंगा, ये याद रखना तुम। और वहाँ पे जो वो लेडीज रहती है वो उसको बुलाती कि चलो बेब चलो। और वो सब उन लोगों को रोटन गैंगस्टर कह के वापस चले जाते हैं और सबके मुंह पे थोड़ा सा होता है ना स्माइल देने का। तो सबके सब फेक हंसी दे रहे थे। तो वहाँ सब बोल रहे थे कि डैनियल तुम ही हो असली मर्द, तुमने उसके ऐसे छक्के छुड़ाए कि उसकी पैंट में पोटियां हो गई। लेकिन यार डैनियल सोच रहा है कि भाई मैंने ऐसा किया क्या है, हुआ क्या ऐसा जो कि मुझे ये लोग ऐसा कह रहे हैं। तो वो सोच में था। तो वो लोग बाहर जाके बोलते हैं कि वो लोग फैशन डिपार्टमेंट में थे। लेकिन वहाँ की जो लेडीज रहती है बोलती है यार बेब रुक जाओ, आप तो छोड़ दो, रहने दो वो सब बात, जाने दो बाहर। और बोलती है कि हमने शायद पे नहीं किया था उस होटल का। तो वहाँ पे बोलता है वो दूसरा कि तो क्या हुआ, हम क्या पहली बार गए, हम तो रेगुलर है। तो उसके बाद वो क्या देखता है, दोनों उसका जो जूनियर है जो पहले स्कूल में हुआ करता था वो सीनियर बन चुका होता है और वो आपस में मिल जाते हैं। और वो सब पूछते हैं सर क्या ये आप हो। और पूछता हुआ आता है कि क्या आप ये योंग हो। और वो दोनों के चेहरे पे मानो डिसअपॉइंटमेंट था कि यार ये फिर से बास्टर्ड्स आ गए। योंग बोलता है कि चलो अब तुम लोग आ ही गए हो तो तुम अपनी बाइक मुझे दे दो, मुझे उसकी जरूरत है। तो वो सब जूनियर से बोलते हैं कि मेरे पास तो कोई बाइक ही नहीं है। तो योंग बोलता है झूठ मत बोलो। तो वो सब बोलते हैं कि नहीं सर ये ट्रूथ है, मेरे पास कोई बाइक नहीं है। कुछ समय पहले डूची जो है वो मेरी बाइक चुरा के लेके भाग गया था। और योंग थोड़ा सा शौक में हो जाता है कि अरे डूची की अभी कैसे जा सकता है, वो अभी भी वही काम कर रहा है क्या, बच्चों की बाइकें चोरी कर रहा है। तो जूनियर बोलते हैं कि हाँ यही सच्चाई है। तो अभी भी जो डैनियल वैनियल रहते हैं वो वहां से भी जाते नहीं है। तो उस जूनियर की नजर उस पर पड़ती है और बोलती है कि भाई उसे देखो वो तो मॉन्स्टर लग रहा है। तो योंग बोलता है कि नहीं वो मॉन्स्टर नहीं है, वो है तो हाई स्कूल का ही, लेकिन लगता है 30s का और डूची से भी छोटा है। और योंग अपने जूनियर से पूछता है जो 3rd ईयर में रहते हैं, बोलते हैं क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो कि फैशन डिपार्टमेंट से हो। तो वो जूनियर थोड़ा सा अजीब टाइप में बोलते हैं कि हाँ मैं जानता तो हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के साथ मिलने में बहुत मतलब सोच नहीं रखता हूँ। और योंग बोलता है कि तुम उन लोगों को मेरे पास लेके आओ। तो जूनियर भी पूछने लगते हैं कि ऐसा क्या बात हो गया जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हो। और योंग बोलता है कि वहाँ एक नया लड़का है जिसको अपनी गांड की धुलाई चाहिए। और इधर डैनियल के अलग ही जो शराब थे वो किक कर रहे होते हैं पूरा सा, और उसके दोस्त में अलग ही बातें हो रही कि डैनियल तुम तो हम लोगों को बचा लिए, तुम ही असली मर्द हो। एकदम फाइटिंग जैसा होता ना, अलग ही फाइटिंग का स्टाइल दिखा रहे हो। और सब उसको बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने बोतल को ऐसे ही अपने हाथों से क्रश कर दिया और उसे एक वेपन बना लिए। और डैनियल बेचारा यहाँ ऐसा सोच रहा होता है कि इन लोगों को फाइट करने में ऐसा क्या प्राउड फील होता है। और डूली बोलता है कि चलो ठीक है डैनियल तुमने मेरा फोन बस्ट तो कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जी हॉल का फोन चुरा लूंगा और मुझे उस बीचेस के न्यूड पिक्स भी ले लेने चाहिए थे ताकि मजे आते। तो डैनियल फिर से उसको इतनी गुस्सी नजर से देखता है कि तीनों के फट जाती है। और जो अल्कोहल डैनियल को चढ़ रही थी, मानो उसके थॉट थे, अंदर का विचार था, वो पूरा एकदम सा भीतर से आ रहा था। और वो गुस्से में बात कर रहा और बोलता है कि तुम लोग तो एंजॉय कर रहे हो लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम्हें लगता भी है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो वो लोग फिर सोच लेते कि ऐसा क्या कर दिया हमने कि ये डैनियल ऐसी ऐसी बातें कर रहा है बहकी सी। और जैक अलग ही बोल रहा है कि उसे तंग मत करो कमीनो। फिर वहाँ वो तीनों बोलता है कि जब भी ये बेवड़ा पी लेता है तब भी ऐसी ऐसी नौटंकियां बाजी करता ही है, शायद हमें ये ना जब ये पिया हुआ रहता है ना तभी इसको पीट देना चाहिए। और डैनियल को लगती है प्यास, तो फिर वो सोचता है कि चलो ठीक है अब तो पानी होगा, जैसे पीता है वापस देखता है कि वो उसमें भी फिर से शराबी था और उसको वापस थूक देता है। और एक्स्ट्रा पीने के बाद उसको नींद आने लगी थी बहुत जोर की, और उतने में ही वो क्या हुआ सो गया। और जैसे ही वो सोता है वो अपने दूसरे बॉडी में जग जाता है और जितने भी सारे कारनामे हुए थे वो सब उसको याद आ जाता है, जितने भी फाइटिंग का सीन हुआ,
दारू का सीन हुआ, सब याद आ गया उसको। और वहाँ पे वो पूरा तड़प रहा था और सोचता है कि मैं आज के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, और अपने आप को फिर से सोने की प्रैक्टिस है वो करने लगता है, जिससे कि वो सो जाए और उसमें उस बॉडी में आ जाए वो। और वो सोचने लगता है कि क्या मैं अब जग पाऊंगा उस बॉडी में, मैं दिन भर तो बाहर था और रात में भी बाहर ही हूँ। लेकिन भाई जैसे ही वो सोता है वैसे ही कुछ नई चीजें होती है। अब क्या होता है कि उसका रूल क्या था कि जैसे वो सोता वैसे ही वो अगले बॉडी में जागता। तब उसे पता चली जाके कि हाँ मैं सपने देख रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं सपने देख रहा हूँ। तो 1 घंटा पार हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, मैं सपने में क्यों गया, मैं उस दूसरे बॉडी में गया क्यों नहीं। सारी की सारी भावनाएं उसके मन के अंदर आ रही थी कि क्या ये सच में सपना था या फिर वो बॉडी गायब हो गया है। ना ऐसा नहीं हो सकता। सब के सब जो चीजें वो सोच सकता था वो सारी चीजें वो सोचा, और वो हमेशा सोचा करता था कि ये सब चीजें एक ना एक दिन होनी ही। और उसके बाद वो डायरेक्ट क्या, वो कपड़े पहने और इतना जोर का भागा, वो डायरेक्ट पहुंच गया उस होटल में जहाँ पे वो लोग रुके हुए थे। और वो देखता है कि सारे लोग वहाँ पे जो भी थे उसको सब उठा रहे थे कि डैनी उठ जा, थप्पड़े मार रहे, सब एकदम से उठा रहे उसको। और वो देखता है कि वो डिसअपियर नहीं हुआ है, जो कि पूरा एकदम अल्कोहल पी के टल्ली हो रखा है। तो वो अपने आप में सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ जब वो डिसअपियर भी नहीं हुआ और मैं अपने दूसरे बॉडी में गया भी नहीं, ऐसा क्यों। और मेरे को नींद भी आ गया, ऐसा भी नहीं है कि मेरे को नींद नहीं आया, नींद भी आया तो मैं सपने देखने लगा, ये क्या बात हुई। और उसके बाद उन लोगों की नजर जाती है स्मॉल डैनियल पे, और सबके सब अचानक स्मॉल डैनियल को ताड़ने लगे और एक सोचने लगते कि मैंने इस बच्चे को कहीं तो देखा है। और अचानक उसको याद आ जाता है कि इस मोटे को तो मैंने देखा है, और ये मोटा उस कन्वीनियंस स्टोर का है। फिर मानो कि उन तीनों के चैन मिलता है कि यार चलो ठीक है, और फ्रेंडली सा स्माइल देते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो, चलो एक और फोटो तुम्हारी ली जाए, वो न्यूड वाली। और वो जॉय बोलती है कि ये है कौन, और जॉय जो है वो उसको थोड़ी सी अजीब नजरों से देख रही होती है। तो डैनियल सब बोलता है कि जॉय तुम मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रही हो अपने मनों में। और अचानक से वहां पे उस होटल की मालकिन भी आ जाती है और बोलती कि अपना आईडी दिखाओ नहीं तो चलते बनो बाहर। तो वहाँ पे जो तीनों रहते हैं वो बोलते कि मैम मेरा जब फाइट हो रहा था तब तो आप गायब हो गई थी, और ये क्या है अब। और डैनियल बेचारा सोच रहा है कि मुझे उस बॉडी की ज़रूरत है और ये अभी भी यहाँ पे है, लेकिन मैं चेंज हुआ नहीं। और उसके मन में ये आने लगता है कि हो सकता है मैंने ज़्यादा ही शराब पी ली और आज के बाद मैं कभी भी इस बॉडी में आ नहीं पाऊंगा, और उस बॉडी में कभी भी अब मैं दोबारा कॉन्शियसनेस नहीं हो पाऊंगा। चलो ये सब तो ठीक था, वो बोला कि बाद में देखेंगे ये सब बातें को, लेकिन मैं इन लोगों को बताऊं कैसे कि ये बॉडी को मुझे घर लेके जाना है। और जैक उसको पिगी करके आता गले मिलने के लिए, क्योंकि वो पूरा एकदम से नशे में धुत रहता है, और बोलता है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा पिगी। और जैक उसको गले लगाकर बाकियों से बोलता है कि कोई हिम्मत भी मत कर जाना मेरी पिगी को टच करने की, तुमने इसकी मॉम को इंसल्ट किया है। और फोटोज भी ली और उसको मारा भी। और बोलता है क्या ये तुम नहीं थे जो उसको हिट किया था। और वो शर्म के मारे बोलता है कि बताओ तुम यहाँ पे क्यों हो, और उसको अल्कोहल देता है वो अपने हाथों से। और डैनियल थोड़ा सा अपने आप को फिर से वो रात में आता है कि चलो ठीक है ये अभी ड्रंक है, नहीं तो क्या होता वो मुझे भी नहीं पता है। और वो बोलता है कि मैं अपने एक दोस्त को लेने आया हूँ, और बोलता है कि दोस्त तो हम लोग हैं यहाँ पे। और वो बिग डैनियल की ओर इशारा करके बताता है कि उसे मुझे लेके जाना है। और वो लोग फिर बोलते हैं क्या तुम इसके दोस्त हो, डैनियल तुम्हारा दोस्त है। और सब उसको झूठा बोलने लगते। तो डैनियल भी बोलता है कि हाँ एक झूठ हो सकता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है बल्कि मैं ये खुद हूँ। तो जॉय उसे पूछती है कि क्या तुम हो जो डैनियल का दोस्त है, जो डैनियल के साथ रहता है। तो डैनियल सोचता है बिग डैनियल की हो सकता है मैं यहाँ पे पकड़ा जाऊं। तो अगेन वो तीनों डर जाते हैं और सोचता है कि हो सकता है जो मोटे की हम लोग सोच रहे होते हैं, जो एविल होता है वो ये उसको भेजा इस डैनियल को लेने के लिए, जो कि बोल रहा हो उस एविल गैंगस्टर अपने दूत को कि जाओ डैनियल को लेकर आओ। और वो तीनों सोचते हैं कि ये छोटा बेवकूफ गैंगस्टर की नौकरी कर रहा है रातों। और जो है यहाँ एक्साइटेड होकर पूछती है कि तो तुम तो जानते हो डैनियल कहाँ रहता है, बताओ ना मुझे तो बताओ। और सब के सब उसको देखते हैं और बोलते हैं कि देखो कितनी खुश है लौंडिया। और वो जो डूली रहता है वो उससे रोते हुए बोलता है कि ए पिगी मैं जो तुम्हारा न्यूड पिक है वो डिलीट कर दूंगा। तो डैनियल बोलता है थैंक्स, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इसका फोन तो मैंने ही तोड़ा है। और जैकली वापस आता है और बोलता है कि बेचारे पिगी तुम हमेशा पीटते ही रहते हो। तो डैनियल सोचता है कि वो तो तुम ही हो पीटने वाले। तो डैनियल बोलता है कि पीटने वाले तो तुम ही हो। तो जैकली हंसते हुए बोलता है हाँ बात तो सही है, पीटने वाला तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाऊंगा। और वो जैक उसको लेके चला जाता है आर्केड में और बोलता है कि अच्छे से देखना ये मेरी चीजों को, जो कि वहां पे एक पंच मशीन के पास जाता है जहाँ पे पंचिंग करनी होती है। और डैनियल सोचता है कि ये सब हम लोग यहाँ पे क्यों हैं। और तीनों बोलते हैं कि हम तो यहाँ पे हमेशा आते हैं, यहाँ पे तो पंचिंग हम लोग खेलते हैं। जिसमें बीच का एक मोटा बोलता है
कि मैं यहाँ पे एक चैंपियन था। और जैक बोलता है पिगी अच्छे से देखो। तो डैनियल बोलता है क्या, और वो क्या होता है अपना पोजीशन में आ जाता है और उसको पोस्चर सिखाता है कि कैसे करके पोस्चर बनाना है अपना, और डायरेक्ट उसका हाथ जाकर लगता है पंचिंग बैग पे और जो रहता है वो नया रिकॉर्ड बन जाता है उस मशीन में। तो जैक बोलता है कि चलो अब तुम भी फाइट करने के लिए रेडी हो, अगर ये पैंतरा तुम यूज करोगे एकदम मेरी तरह ही। लेकिन वो डैनियल की ओर देखता हुआ बोलता है कि इसमें एक बुराई भी, अगर कोई इसको डॉज कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि उसको भाई डॉज कर दिया था डैनियल ने और उसकी वाट लगा थी एक पंच में ही। तो जैक अब ढकार लेता, वो बोलता है पिगी अब तुम हो अगले। तो तीनों बोलते हैं कि चलो तुम अब डैनियल को लेके जाओ, मैं इस जैक का ध्यान रख लूंगा। तो वो जॉय के बारे में पूछने लगते कि जॉय क्या अकेले कैसे जाएगी। तो जॉय बोलती है कि चलो ठीक है मैं तो चली जाऊंगी, अगर यहाँ पे डैनियल जगा हुआ रहता तो भले मैं रहती। तो बोलते चलो ठीक है अब हम लोग बट जाते हैं आपस में। तो जाते जाते बोलते कि चलो पिगी मिलते हैं फिर से, डैनियल का ख्याल रखना। तो बाय बाय करके वो लोग स्प्लिट हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो उस स्मॉल डैनियल की नजर मानो जाती है पंचिंग बैग पे, और जितने भी पोस्चर वो जैक उसको सिखाता है स्टार्टिंग में, वो उसको सारी बातें याद आती हैं और वो पंचिंग बैग की ओर देखता है तो सोचता है कि मुझे एक चांस अपने आप को देना चाहिए, और आसपास कोई है भी नहीं और आज तक मैंने किसी भी चीजों को हिट नहीं किया, बस घर के वॉल को ही हिट किया था। अब है बारी असली पंच पे ट्राई करने का, और सारी बातों को दोहरा रहा होता है कि जो जैक उसको बताता है। बोलता हुआ वो डायरेक्ट पंचिंग बैग की ओर स्ट्रेट हाथ आगे बढ़ा देता है, लेकिन भाई गेस व्हाट क्या होता है, वो पंचिंग बैग पे मिस कर देता है। तो वो नाराज होकर उस डैनियल को उठाता है, अपने बिग डैनियल को, और घर की ओर चला जाता है और बोलता है कि ये सब मेरे बस की बातें नहीं है। लेकिन उसको पीछे से ये कारनामे करते हुए बास्को देख रहा होता है। तो क्या होता है, बास्को जाता है उस पंचिंग मशीन के पास और वो जैसे ही वो मारता है भाई साहब उसका नया रिकॉर्ड टूट जाता है। यानी कि जैक का था 892 के लगभग, लेकिन वास्को का नया रिकॉर्ड खुल गया कि 910 पे उसका स्कोर चला गया पंच मारने के बाद। और पंच जब मारता तो ठीक है उसका स्कोर तो 910 आ गया, लेकिन वह देखता है कि जो किड उसको मिस किया था साइड से, वहां से वो जो पंचिंग बैग रहता है वो फट चुका होता है, और उसकी ओर ध्यान करके देखता है कि वो बच्चा जो बिग डैनियल को लेकर भाग रहा होता है, और बहुत मेहनत से वो उसे घर लेकर जाता है। और वो जब वो सोता है तो अपने आप को पाता है दूसरे बॉडी में कॉन्शियस, और उसे 5वां फैक्ट पता चलता है कि अगर मैं अपना कॉन्शियसनेस खो चुका हूं तो मैं दूसरे बॉडी में नहीं आ सकता हूं जब तक मैं अपने आप को रिकवर ना कर लूं। तो अगली सुबह जब स्कूल का टाइम होता है, स्कूल में जैक एक जगह खड़े होके वेट कर रहा होता है, किसका, तो मीरा का, क्योंकि उसे जाना था डेट पे वापस। वो बताता है कि जब मीरा और उसकी दोस्त अपनी आपस में बातें कर रही होती है क्लास में, तो फिर उसकी दोस्त पूछती है तुम अपने एग्जाम के लिए कहाँ स्टडी कर रही हो। तो मीरा बोलती है कि स्कूल जल्दी छुट्टी हो रहा है स्कूल से, तो मैं लाइब्रेरी चली जाऊंगी। तो जैक बोलता है पीछे से, हे मीरा मैं भी लाइब्रेरी जा रहा हूँ, क्या हम लोग को साथ चलना चाहिए। तो वो पूछती है क्या तुम वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हो। तो जैक के बारे में सब हैरान हो जाते हैं, और जैक बोलता है क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं जा सकता पढ़ाई करने के लिए। और मीरा बोलती है नहीं, अगर तुम वहां जाओगे तो फिर से किसी फाइट में भिड़ जाओगे। और जैक जवाब देता है कि मैं यही सब करने के लिए नहीं जाता हूँ हर जगह पे। तो मीरा बोलती है हाँ तुम जाते हो, और मीरा बोलती है कि तुम्हें तो पता है मुझे फाइटिंग से बहुत ही नफरत है। और जैक थोड़ा सा ब्लश होकर बोलता है कि मीरा देखो मैं आगे से कभी फाइट नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। तो मीरा बोलती है कि आज नहीं। तो जैक मन ही मन अपने आप को शांत कर रहा होता है कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अब भी गुस्सा नहीं करना है। तो वहां पे जो मीरा रहती है वो बहुत ही सजी धजी आती है, एकदम से प्रिटी दिख रही होती है। तो वो जैक को बोलती है कि जैक तुम आज बहुत पहले आ गए। तो पीछे की ओर देखता है मीरा की ओर और बोलता है कि कैजुअल ड्रेस में भी वो कितनी सुंदर दिखती है। तो मीरा क्या देखती है कि जो जैक रहता है वो पूरा एकदम तो सज धज के आता है, उसके कपड़े चेंज हो गए, हाथों में घड़ी आ गई है, एकदम से वो रेडी हो गया वैक्स वैक्स लगा के। तो वो पूछते है कि तुम अपने कपड़े चेंज कर दिए। तो जैक बोलता है कि हाँ मैं चेंज कर दिया ताकि मैं अपना कंफर्टेबल हो सकूं। तो मीरा बोलते है चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। तो जैक जब जाता है मीरा के साथ तो बोलता है अच्छा ये है लाइब्रेरी क्या। और जैक खुशी से बोलता है चलो ठीक है मैं भी तुम्हारा पे कर दूंगा, मैं बहुत खुश हूँ। और जैक बोलता है कि ये जगह तो काफी सुंदर सा दिखता है, अच्छा दिखता है और शांत भी है। जैक के मन में चलने लगता है कि मैं आशा करता हूँ कि मेरे आगे चल के मैं इसके साथ बैठूं, खाऊं, पीऊं, सब चीजें करूं। मैं खुश हूँ लाइब्रेरी के वजह से नहीं, कुछ और के वजह से, जो कि आपको पता हो। भाई जितने भी वो खुशी की लहर जो छा रही थी जैक के अंदर, वो सारी की सारी भंग हो गई। क्यों? क्योंकि उस लाइब्रेरी में सेपरेटेड क्लास था, बॉयज रूम अलग था, गर्ल्स रूम अलग था। तो बैठ के ऐसा सोचता है कि ऐसा क्यों है, हम सबको सेपरेट क्यों किया गया है। और वो जो कपड़े पहन के मीरा को बोल रहा होता है कि बहुत कंफर्टेबल है, और अब उसको चुभन होने लगती है कि ये कपड़े कंफर्टेबल भी नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है वो। और वहाँ का जो लाइब्रेरी में जो बच्चे रहते हैं उसे डिस्टर्ब हो रही थी। तो वो बोलता है पीछे मुड़ के कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम थोड़े से शांत रहोगे बैठे हुए। और उसे गुस्सा आ जाती है जैक को, लेकिन उसे फिर वो मीरा की बातें याद आती है कि मुझे प्रॉमिस का याद रखना है और ध्यान से रहना। और बोलता है ठीक
ठीक है अपने अंदर पेशेंस करके शांत हो जाता है। तो उसी समय फोन वाइब्रेट होता है, फोन बजता है और उसे मैसेज आता है मीरा का कि मुझे भूख लगी है, क्यों ना हम स्नैक बार पे मिले। तो वो बोलता है ठीक है आता हूँ मैं। तो उस लाइब्रेरी में वो तीनों भी आए हुए रहते हैं, जो कि होटल में रहते हैं तीनों, जो कि एक लेडीज रहती है और 2 आदमी रहता है। तो वो उस लेडीज का नाम होता है यूबिन। तो वहाँ पे जो मोटा व्यक्ति रहता है वो जाके उसके पीछे जाता है, बोलता है यूबिन यूबिन यूबिन, उसको परेशान करता है। तो यूबिन बोलती है कि तुम यहाँ पे भी आ गए और मुझे तुम लाइब्रेरी तक भी फॉलो क्यों किए। तो वो बोलता है तुम्हारे साथ डेट पे चलना था और तुम्हें पढ़ाई में भी दिक्कत नहीं देनी थी। तो यूबिन बोलती है कि तुम बहुत ही बड़े डिस्ट्रैक्शन हो मेरे लिए। तो वो आदमी बोलता है कि चलो ठीक है मैं डिस्ट्रैक्शन हूँ, लेकिन तुम कुछ दिनों पहले अल्कोहल क्यों ली थी। तो यूबिन बोलती है कि वो तो बस सेलिब्रेशन के लिए था, अपकमिंग सैटरडे के लिए। और वो लड़का उस यूबिन से बोलता है कि तुम एक बुली की ओर दिखते हो, लेकिन किसी को क्या पता कि तुम एक स्टूडेंट हो। और यूबिन बोलते हैं कि चुप रहो, अपनी बातों को नीचे रखो, लोग सुन रहे हैं। और मैंने तुम्हें बोला है नॉट टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो वो आदमी सुन रहा होता है वो सब बातें। तो फिर वो बोलता है सुनना है तो सुनने दो, अगर कोई सुना तो मैं उसकी वाट लगा दूंगा। तो सारे जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं वो अपना साइड खिसकने लगते हैं। तो वो बोलता है कि देखो देखो सब बाहर जा रहे हैं। तो उस यूबिन की नजर डायरेक्ट उस जैक पे पड़ती है और बोलती कि हे बैब देखो उस लड़के को देखो, ये तो वही है जो पिछली रात उस बार में था। तो वो बोलता है हाँ हाँ वो तो लग तो वही रहा है, ये तो वही है जो कि उस स्क्वाड में सबसे डरपोक था। एक तो लीडर था, एक तो बुलीज थे, और जो कि पूरा शराब में पी के टल्ली हो रखा था। और बोलते हैं कि उस स्कूल से भी ये लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए हैं। और उसकी ध्यान चली जाती है मीरा के चेस्ट पे। यूबिन बोलती है कि कितना एनोइंग है ना। तो जैक जो रहता है वो हॉट डॉग खा रहा होता है। तो वो देखता है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो पढ़ने तो आते ही हैं, लेकिन यहाँ पे डेट भी करने आते हैं और बहुत सारे कपल्स भी हैं इस जगह पे। वो लोग को बहुत ही प्राउड फील होता होगा ये सब डेटिंग के साथ साथ पढ़ाई करने का भी। तो वो मीरा से बोलता है कि मीरा मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ समय के लिए। तो वो बाहर जाता है जैक और सिगरेट निकाल के सिगरेट पीने लगता है। तो वो सिगरेट पीता हुआ बोलता है कि बताओ मैं मीरा को ये तक नहीं कह पाया कि मैं स्मोक करने के लिए जा रहा हूँ, चलो ठीक है मैं कल आ जाऊंगा। लेकिन वो फिर सोचता है कि क्यों ना मैं उसे डिनर पे बुलाऊं आज। तो कुछ लोग उसको वापस से देखने लगते हैं। तो वो फिर वो गुस्से में बोलता है कि क्या तुम आज तक किसी स्मोकर को देखे नहीं हो। तो एक पूछती हुई आती कि हेलो मुझे आपसे डायरेक्शन पूछना है। तो फिर से उसको याद आ जाती है उस प्रॉमिस वाली बात। तो वापस बोलता है हाँ क्यों ना मैं बताऊंगा। तो ये सब नज़ारे मीरा बालकोनी से ही देख रही होती है। तो जब ये सब चीजें वो बार वाला व्यक्ति देखता है जैक को, तो बोलता है कि चलो ये डरपोक पोलाइट भी है, लूजर हाँ हाँ। तो लूजर कह के वो हंसने लगता है। तो वो बोलता है कि हेलो एसहोल। तो इस बार वो अपना संख्या और बढ़ा के लाया था। पहले क्या था वो 2 आदमी था, एक लेडीज थी। अब क्या है कि अपने साथ और 2 लेके आए थे और वो उसको पूछने लगते कि तुम्हारे दोस्त लोग कहाँ है। तो यहाँ जैकली के साथ ये सारी चीजें हो ही रही होती है कि वहाँ डैनियल के घर पहुंच जाती है उसकी माँ और बोलती है कि हो सकता है यहीं आसपास कहीं मेरे बेटे का घर हो। और वहाँ सब मिलके जैकली को परेशान कर रहे थे। और जैक ने जो मीरा को वादा दिया था कि फाइट में अब आगे कभी आना ही नहीं है, भाई वो सब मिलके मानो उसको इतना जोर से उसको उकसा रहे, बोल रहे कि तुम अपने दोस्तों को बुलाओ। कोई बोल रहा था कि उसकी आंखों को देखो, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। और कोई बोल रहा था कि ये तो डरपोक है जो कि बार में पूरी बहकी सी बातें कर रहा था, टल्ली होके लड़कियों के जैसा रो रहा था। तो वहाँ की जो औरतें रहती है वो बोलती है ये लगता तो बुली की तरह, लेकिन असलियत में ये क्राई बेबी है। और जैक को पता चल जाता है कि ये लड़ाई करने में लगे हुए हैं। तो उसको वापस ध्यान आता है कि मुझे तो फाइट करना ही नहीं है, मेरा प्रॉमिस है। और जैक बोलता है उन सभी से तुम वो सबको जाने दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो मानो इतनी जोर की ठाके मारते हैं कि बोलते हैं कि मैं लक्की मानू अपने आप को। क्या कहा फिर से बोलना। तो जैक को सब चिढ़ाने लगे कि देखो ये ऐसा बोल रहा है कि अगर मैं इन सब बातों को जाने दूंगा तो ये मुझे छोड़ देगा। और फिर से हंसने लगे वो जोर जोर से। तो जैक बोलता है कोई बात नहीं, चलो रहने दो, मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार ध्यान देना। तो वो थोड़ा सा एक्टिंग करके बोलते हैं पांचों कि हो मैं तो डर गया भाई, कितना डरावना है, जिसने मुझे धमकी दे दी, वार्निंग दे दी। तो डायरेक्ट क्या है जैक चला जाता है मीरा के पास और मीरा बोलती है अच्छा तुम आ गए। और बोलते क्या तुम्हें कुछ पीना है। तो बोलते मुझे तो सोडा चाहिए। तो जैक बोलता है ठीक है। तो वो चला जाता है सोडा शॉप पे और वहां जाके बोलता है 2 स्प्राइट्स प्लीज। तो उसी समय वो तीनों लफंडे भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि 5 कोक दे देना। उसके बाद फिर जैक को देखता है तो फिर लूजर कहने लगता है। तो जैक को तो बहुत सारा गुस्सा आ रहा है। तो वो अपने आप को जैसे तैसे करके एकदम से रोके जा रहा था कि नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, फाइट नहीं करना, पूरा अपने आप को मस मार के रोक रहा है वो। तो मीरा वहां पे आती है और जैक से पूछती है कि क्या हो रहा है जैक, कहीं तुम फिर से वापस फाइट में तो नहीं भिड़ गए। तो जैक उसको धकेलते हुए लेके जाता है, बोलता नहीं कोई फाइट नहीं है, तुम यहाँ से चलो बस। और मीरा बोलती है कि चलो ठीक है हम लोग बस अंदर चलते हैं। और वो तीनों बोलते हैं कि ये लंगूड़ बहुत अच्छे से खेल रहा है लड़कियां के सामने, जो कि उसके लीग से भी बाहर है।
और जब वो वापस अपने जगह पे पहुंचता है तो वो क्या होता है, खरीद के लाता है चिप्स जो कि वहां पे गायब रहती है। तो वो गुस्से में बोलता है कि मैं ये अपने मीरा के लिए लाया था और ये गायब कैसे है। तो वो देखता है वहां जो तीनों बैठे हुए रहते हैं वो उस चिप्स को खा रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये चिप्स, इसकी बात कर रहे हो क्या, इसके बारे में सोच रहे हो क्या तुम। तो जैक बोलता है कि ये सब मेरे हैं। तो वहां बोलता है कि अच्छा ये क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि ये तुम्हारे हैं, ऐसे में तो तुम्हारे कहने पे तो सारे स्नैक हो जाएंगे तुम्हारे ही। जैक अपनी मुट्ठी बांध के अपने आप को बोलता है पेशेंस रख बच्चा, अभी हमें प्रॉमिस निभाना है। तो बहुत कोशिशें करते भाई, वो जो तीनों रहते ना समझ लो पिटने लायक काम कर रहे थे जैक से। उन लोगों को पता नहीं था कि जैक किस लेवल का फाइटर है, अपने कॉलेज का सेकंड बॉक्सर, ये उन लोगों को पता ही नहीं था। तो जैक को सारी बातें याद आती है कि कैसे मैं भी ऐसा ही करके दूसरों को परेशान किया करता था। तो वो बोलता है कि बस भी करो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। उसके बाद वो जो तीनों और जोर से हंसने लगते हैं और वहाँ के लोग जो भी रहते हैं वो भी परेशान हो रहे थे और बोलते कि ये सब कहाँ से आ गए, कोई भगाओ इन लोगों को। और वो उठ के जाके कहीं और बैठ जाता है और अपने आप को कंट्रोल करता है। और मीरा आके पूछती कि कुछ गड़बड़ी है क्या, तो वो चौंक के बोलता नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, तुम मस्त अपनी जगह पे जाओ, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और वो पूछती है कि क्या वो सब जो गाय हैं वो सब क्या कुछ स्टार्ट करने के प्लान में है क्या, कुछ तुम्हें तंग कर रहे हैं क्या, परेशान कर रहे हैं क्या। तो जैक बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसी समय उसके ग्रुप का एक टकला आता है और उसके बालों को पूरा फेर देता है भाई, जिसको उसने 40 मिनट लगा के वो अपने बालों को सेट किया था, उसको बस यूं ही ऐसा करके सारे बिगाड़ दिए। समझो कि जो जैक का गुस्सा था, पहला मंजिला, फिर दूसरा मंजिला, फिर तीसरा मंजिला, फिर चौथा मंजिला, भाई उसका जो भी एंग्री लेवल होता है वो बढ़ता ही जा रहा था। और सामने वाले भी बाज नहीं आ रहे थे उसको गुस्सा दिलाने से। हर एक तरीका सोच रहे थे कि कैसे इसकी मजाक उड़ाया जाए। और वहाँ के जो लाइब्रेरी में जो बच्चे भी आते हैं, जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, वो भी उसको देख रहे थे कि बेचारा कितना सह रहा है, सब उसको बुली कर रहे हैं। और वहाँ बोलते ओ ले तुमको रोना आ रहा है। और भाई जैक अपने मन में सोचता भाई तुम ये सब करना बंद कर दो, मैं माफी मांगता हूँ। और वो अपने आप को रोक भी रहा था कि पेशेंस रखो। भाई वो कब से वो बंदा तड़प रहा है अपने आप को, एकदम गुस्सा का लेवल पूरा हाई चला गया है, फिर भी वो अपने आप को रोक रहा है। किसके लिए, तो मीरा के लिए, जिसने उसको प्रॉमिस मांगा था कि तुम अब लड़ाई नहीं करोगे। और जिस टकले ने अपने हाथ को उसके सर पे फेरा था वो बोलता है कितना गंदा लग रहा है, लगता है इसने बालों में ग्रीस लगा लिया है। और बोलता है कि ये अपने गर्ल के सामने शो ऑफ कर रहा है। और वो मीरा से जाके डायरेक्ट बोल देता है कि मुझे तुम पसंद आ गई हो और अपना नंबर दे दो। तो मीरा बोलती है सॉरी ये सब का टाइम नहीं है मेरे पास। और बोलता है कि तुम इतनी अच्छी दिखती हो तो फिर इस लूजर के पास क्या कर रही हो। तो मीरा वहां से खड़ी होगी और बोलती कि ये बहुत रूड है, ये बकवास बातें करना बंद करो। और जैक को मानो वो अपने आप को तो बस वही है, रोका ही जा रहा था। और वो जो टकला रहता है, नाम नहीं पता, इन्होंने नाम नहीं बताया लेकिन हम लोग इसका नाम रखेंगे टकला। तो वो वहां पे मीरा के कंधों पे हाथ धर देता है और बोलता है कि लगता है जे हाई में बहुत सारी अट्रैक्टिव लड़कियां रहती हैं और सारे के सारे स्लर्ट्स रहते हैं। ये सुनने के बाद मानो कि जो भी घड़ा होता है ना जैक के गुस्से का, वो मानो कि चकनाचूर हो गया था, फूट गया था। डायरेक्ट अपना पंच उठाया और उसको एक पंच में ही ढेर कर दिया और वो टकला जो भी था वो नीचे जाके गिर गया बढ़िया से। कब से परेशान कर रहा था जैक ली को भाई, लास्ट मोमेंट में वो हर चीज माफ कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बोला कि जे हाई में सारी लड़कियां स्लट्स रहती हैं, वो डायरेक्ट कुछ नहीं सोचा, डायरेक्ट उठा, उसके मुंह पे जो ऐसा मुक्का मारा कि वो वहीं पे ढेर हो गया। तो सब लोग को फिर याद आ गया कि अरे भाई साहब ये तो जैकली है जो कि अपने स्कूल का सेकंड बॉक्सर हुआ करता है। और वो जैकली मीरा से बोलता है कि मीरा मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा प्रॉमिस नहीं निभा पाया, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैक बोलता है कि तुम्हें मीरा को टच नहीं करना चाहिए था, तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हारी वजह से मुझे अब कुछ खोने के लिए बचा नहीं है। और दूसरी जगह जो डैनियल की माँ थी वो उसके घर पहुंच जाती है और देखती है कि डैनियल बहुत आराम से सो रहा होता है और सोचती है कि जरूर पूरा थक गया होगा बेचारा। तो अपने मन में ही सोचती है क्या मुझे इसे उठाना चाहिए। तो उसी समय क्या होता है, जो बिग डैनियल होता है वो घर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि कोई तो घर में है। और इधर जब मीरा और जैक अपने अपने घर चले जाते हैं तो चैटिंग में बातें होती हैं कि मुझे माफ करना, मैं प्रॉमिस किया था कि फाइट नहीं करूंगा लेकिन मैं फाइट किया। तो मीरा बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, वट एवर जो भी है, पर आगे से ऐसा मत करना। और जैक इधर बोलता है कि भाई सब बिगड़ गया, जितना भी चीज मैंने सोचा था सारा का सारा खत्म। लेकिन मीरा मुस्कुराते हुए वो कुछ टाइप करने ही जा रही थी कि क्यों ना हम फिर से लाइब्रेरी में मिले, लेकिन वो सेंड करने से थोड़ा हकचका रही थी। अभी तक तो बस कुछ कैरेक्टर का स्टोरी बिल्डअप हो रहा है, आगे देखो अभी होता क्या, बहुत सारी मजेदार चीजें होंगी। फिलहाल तो इस वीडियो में आज का इतना ही था, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।